नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषवशाहुणं ॐ नमः श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पास्ती तंगराय द्वादश गण परमेष्ठताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक वशंकराय सत्त ज्ञानाय सत्त ब्रह्मणे धृणन भड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आर्यका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती गरम विनाशनाय अघाती गरम विनाशनाय परम पूज्याचर भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघ से श्रेष्ठ श्रीमान प्रदीप कुमार जैन प्रियंका जैन सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान संजय जी जैन सनावत सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान अजय कुमार जी जैन संगीता जैन पाटनी सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान सुरेश जी मीना जी जैन सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान अतुल जी कामनी जैन सब परिवार से अविनाश जी वंदना सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान महेश कुमार जी राहुल जी रेखा सब परिवार से समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाज से सर्व अववादम अस्माकं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी रत्तम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी अतिकामं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी प्रतिकामं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी क्रोधम पापम बैरम च चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्गम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वविघ्नं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वभयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी राजभयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वचोरभयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वग्रहभयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वात्मचक्रभयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वपरमन्त्रं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वशूलरोगं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वक्षयरोगं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी कुष्ठरोगं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वक्रूररोगं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वनरमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वगजमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वाश्वमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वगोमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वमहिषमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वक्षमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वपत्रमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वपुष्पमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वफलमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी राष्ट्रमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वदेशमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वविश्वमारिं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्ववेताल साग्निवयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्ववेदनीयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वमोहिनीयं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वकर्माष्टकं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजनानंदनम कुरुक्रो सर्वभव्यानंदनम कुरुक्रो सर्वगोकुलानंदनम कुरुक्रो सर्वग्रामानंदनम कुरुक्रो सर्वनगरानंदनम कुरुक्रो कीटानंदनम कुरुक्रो सर्वकरवटनंदनम कुरुक्रो पत्रनंदनम कुरुक्रो सर्वदौड़मुख शभानंदनम कुरुक्रो सर्वयजमानंदनम कुरुक्रो सर्वलोकानंदनम कुरुक्रो सर्वदेशानंदनम कुरुक्रो सर्वयजमानंदनम कुरुक्रो सर्वदुःखम हन हन दह दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकं श्लोकेषु व्याधिनवसंवजितम् अभयं क्षमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत धन्नान्नं सदास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासुभुज मल्ली वर्धमान पुष्पतं शीतलान मुनिसुप्र नेमनाथ पास्ता तृतीभ्यो नमः इत्येन मंत्र नवग्रह शांत्यार्थम गंधो दर्वस्नम श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु ऐश्वर्यरस्तु तथास्तु कुल गोत्र धनान्नं सदास्तु तथास्तु श्री सद्रम बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु ओम नमो भयवद्वर्धमान शरीर सहस चक्रम लंतम गच्छै आयासम पायन लोयाणम भूयाणम जयवा विवादेवा तम्मणेवा रणंगणेवा रांगणम मोहिनवा सब जीव सतणम अपराजित भवतु मे रक्क रक्क स्वाहा ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष क्रमसाय दिव्य तेज मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति गिराय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद विनाशाय सर्व क्षाम डावन विनाशाय ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम रा अस्या उत्साहाय नमः सर्वदेशस्य चतुर्वेद संघस्य तथैव विश्वस्य तथैव
परम पूज्याचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघ से श्रेष्ठ श्रीमान महेश कुमार जी, राहुल जैन, रेखा जैन सब परवर से श्रेष्ठ श्रीमान संजय जैन, श्रीमान संजय जैन सनावत सब परवर से श्रेष्ठ श्रीमान प्रदीप जी, प्रियंका जैन सब परवर से अतुल जी, कामनी जैन, अविनाश जी, वंदना सब परवर से श्रेष्ठ श्रीमान अजय जैन, संगीता जैन, पाटनी सब परवर से श्रेष्ठ श्रीमान सुरेश जैन, मीना जैन सब पर्वत से समस्त शांतरा देखने वाले सुनने वाले सब पर्वत से समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाज से समस्त भारतवर्ती दिगंबर जैन समाज से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसत् सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामन तपोधनानां त्रिषष्टिराष्ट्रस्य पुरस्सिदाख्या करोतु शान्तिं भगवद्दिनेन्द्रा। Amen.
और तेरी पूजा रचाऊंगा, और तेरी पूजा रचा करके सब कुछ पा जाऊंगा। तेरी पूजा करके सब कुछ पा जाऊंगा। व्यापार बड़े मेरा, कहने लगा हे महावीर भगवान, हम आपके भक्त हैं और आपसे इतनी गुजारिश तो कर ही सकते हैं कि व्यापार बड़े मेरा, परिवार सुखी हो जाए और गाड़ी बंगला मोटर उपलब्ध यदि हो जाए। ये भगवान, मेरे पास एक फैक्ट्री है, ऐसी 10 फैक्ट्री हो जाए। गाड़ी है लेकिन मर्सिडीज मिल जाए, अलग अलग हो जाए सबके लिए। मेरी श्रीमती जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक हीरे जवाहरात सोना से ढक जाए। वाह भगवान, बस इतनी सी तो है ही बात। फिर हर बार में आऊंगा, हर बार में आऊंगा और परिवार भी लाऊंगा, परिवार सहित आगे सोने का छतर चढ़ाऊंगा। ओ परिवार सहित आगे सोने का छतर चढ़ाऊंगा। अरबों खरबों मांग लिए, ये सोने का छोटा सा छत्र सस्ते में निपटा रहे हो। अब भगवान की प्रतिमा, जब भगवान के पास ऐसे भक्त आते हैं तो उनसे कुछ कहती है, इशारा करती है। क्या कहती है? भगवान भजन शुरू हो रहा है, बिल्कुल धीमे। भगवान की प्रतिमा तो ये सुनकर मुस्काई, जो मेरे पास नहीं कैसे दे दूं भाई। संसार का सुख सारा मैंने कब का छोड़ दिया और माया का बंधन मैंने कब का तोड़ दिया। हे मेरे भक्त, मेरे पिता राजा सिद्धार्थ वैशाली के राजा, हाथी घोड़े खजाने क्या नहीं था मेरे पास, राजपाट था, मैंने सब छोड़ दिया। और यहाँ तक के जो तन पे कपड़े थे ना, उनको भी उतार के फेंक दिया। और ये तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? मेरे पास कहाँ है ये चीजें? मेरे पास जो चीज है वो मांगो ना मुझसे। भगवान, फिर आपके पास क्या है? भगवान कहने लगे, मैं प्रीति रागता गुण रखता हूँ, ले लो सम्यक दर्शन और ज्ञान, चारित्र का धन ले लो। तो एक काम करो, कि शिव धाम में आ जाओ, सच्चा सुख पा जाओ और कृष्णा से मन
न भरे इसमें ना यूं भरमाओ ओ तृष्णा से मन न भरे इसमें ना यूं भरमाओ। भक्त का मन डोला और मांगा भी तो क्या मांगा, मूरख घूमे ये बोला। करुणा के सागर से करुणा मिल पाएगी और कर्मों से मुक्ति युक्ति मिल जाएगी। तुम्हें कर्म नसाऊंगा तीनों रत्न को पाऊंगा, तीनों रत्नों को पा करके तुम सावन जाऊंगा, तुम सावन जाऊंगा। बोलो जल फल आटो जल सरनायक परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर तीव्र अनर्घ पद प्राप्ति हरिगम निरवभा में देश। सूरज चांद करे नित्य वंदन तीर्थन करके लघु नंदन, कुंद कुंद साचारित्र जिनका पंचम युग के है भगवन। विद्या वारिद ज्ञान दिवाकर चरणों अर्घ करूं अर्पण, गुरुवर विराज सागर पद में सत सत वारि विनम्र नमन। ओम ह्रूम परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग शागरी देवी यति वरिभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति हरिगम निरवभा में देश। राज पलाते धर्म की गुरसान हो विनम्र रत्न सजाते हो विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाऊं मेरा बारंबार प्रणाम। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री वर्धमान सागरी तीव्रभ्यो ओम ह्रूम परम पूज्य उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागरी तीव्रभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति हरिगम निरवभा में देश। ज्ञान की ज्योति जगावे
सभी लोग पंद्रह मुद्रा में। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो लोहे शवशाहुणम। ओम नमो लोहि सव्यसाहुणम। ओम नमो लोहे शवशाहुणम। ओम नमो लोहि सव्यसाहुणम। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाई देवी कजार श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित और उनकी ही देशना सुनने के लिए यहाँ उपस्थित। अभी तक हमने वह प्रस्तावना के रूप में वह विनय पाठ बड़ी तन्मयता के साथ उसको लिया। जैसे ही प्रस्तावना होने के उपरांत ग्रंथ का, जैसे ग्रंथ की प्रस्तावना होती उसके उपरांत मंगलाचरण के रूप में नमोकार महामंत्र और फिर उसके उपरांत सभी ने मंगल विधान, जो मंगल विधान हम सभी को जीवन में एक मंगल भरने वाला था, उसके उपरांत उदक चंदन और फिर प्रतिज्ञा पाठ कल पूर्ण किया। प्रतिज्ञा पाठ पूर्ण करने के उपरांत उसमें एक बात कही थी कि भगवान जो आपकी पूजन भक्ति से जितना ही मुझे पुण्य का अर्जन हो वह केवल ज्ञान ज्योति के पाने के लिए वह पुण्य को ही मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसी यहाँ पर भावना भाते हुए फिर 24 तीर्थंकर का मंगलमय आशीर्वाद और आज पूजन प्रारंभ करने के उपरांत उन महर्षियों से भी आशीर्वाद, उनसे भी मंगल कामनाएं, उनसे भी मंगल भावनाएं, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं हमें सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। हम अपने लक्ष्य को बाद में प्राप्त करेंगे, वो तो लक्ष्य हमें हमारे पास है, लेकिन उससे पहले हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले, लक्ष्य को प्राप्त करने के पूर्व हमें उन महर्षियों से भी मंगल में आशीर्वाद और आज देखा जाए वह परम ऋषि उपासना, जो परम ऋषि उसमें 64 रिद्धिधारी मुराज हैं, जो 64 रिद्धियों से संपन्न हैं। बुद्ध रिद्धियाँ 8 प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार के होने के उपरांत उसके 64 भेद हो जाते हैं। बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की होती है, क्रिया रिद्धि 9 प्रकार की, विक्रिया 11 प्रकार की और तप रिद्धि 7 प्रकार की और बल रिद्धि 3 प्रकार की, औषधि रिद्धि 8 प्रकार की और रस रिद्धि 6 प्रकार की और अक्षीण 2 प्रकार की। इस टोटल मिला के 64 रिद्धि। 64 रिद्धि का विधान एक मंगल में विधान भी है इसका अलग से, और जब भी भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है तो 64 रिद्धि के माध्यम से भी भगवान की शुद्धि होती है। वह बीजारोपण उसमें भी दिए जाते हैं। जब प्रतिष्ठा होती है अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिद्धियों के माध्यम से, कब कौन सी देनी। जैसे भगवान को केवल ज्ञान होता है, जैसे मुनि दीक्षा लेते हैं तब 63 रिद्धि रहती है साथ में। मुनि दीक्षा लेने के बाद भगवान के पास कौन सी रिद्धि रहती है? 63 रिद्धि। लेकिन लास्ट में एक केवल ज्ञान स्वयं रिद्धि है।
वो लास्ट में प्रकट होगी। जैसे केवल अज्ञान होते ही ये चार ज्ञान उसमें ही समाहित हो जाते, क्योंकि ये क्षोभसमिक ज्ञान है, लेकिन केवल अज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए ये 64 रिद्धि का विधान आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव भी इन रिद्धियों के माध्यम से ही इनकी साधना करते थे, इनका डेली पाठ भी करते थे बड़े भक्ति भाव के साथ। आचार्य विमल सागर जी के पास जो सिद्धियाँ थी, जो माँ शक्तियाँ उनके पास थी, इस 64 रिद्धि का ही प्रभाव था। डेली की इसकी जाप करना। और ये सारे मुनिराज कहाँ विराजमान है? अभी विदेश क्षेत्र में विराजमान है। वर्तमान में कहाँ पर है? विदेश क्षेत्र में विराजमान है। लेकिन विदेश क्षेत्र है कहाँ पर? भरत क्षेत्र की अपेक्षा से उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर संवेद शिखर है, उत्तर दिशा की ओर क्या है? विदेश क्षेत्र है। इसलिए दोनों दिशाएं शुभ मानी है, पूर्व और उत्तर दिशा। भगवान की जब भी प्रतिमा विराजमान होगी मंदिर में, या तो उत्तरमुखी मंदिर होगा या पूर्वमुखी होगा। ये दो ही मुखी मंदिर मिलेगा, अन्य मुखी आपको मंदिर नहीं मिलेगा। क्यों? पूर्व दिशा की ओर क्यों? क्योंकि शाश्वत भूमि है और विदेश क्षेत्र शाश्वत है। वहाँ चौथा काल हमेशा रहता है, चौथा काल जैसा हमेशा रहता है। लेकिन यहाँ भी जब चौथा काल आएगा भरत क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी ये मुनिराज आपको यहाँ उपस्थित मिलेंगे। लेकिन अभी क्यों नहीं आते? अभी हम लोगों का इतना पुण्य नहीं है कि ऐसे तीर्थंकर हमारे, ऐसे मुनिराज हमारे सामने आ जाएं। क्योंकि अरिहंतों का विहार और तीर्थंकरों का विहार उधर ही होता है जिधर श्रावकों का कोई तीव्र पुण्य का उदय होता है। तो ऐसा लगता है अभी हमारा पुण्य गाढ़ा नहीं है जिससे ऐसे मुनिराज यहाँ पर आपको उपस्थित हो जाएं। इसलिए इन रिद्धिधारी मुनिराजों का विवेचन आज अपन समझते हैं। ये वृद्धियाँ तपस्या के प्रभाव से आती हैं। तपस्या अंतरंग तपस्या होती है। कहते ना, साधना वो हकीकत है जो कहीं नहीं जाती। ये साधना करते हैं लेकिन कहते नहीं है किसी से। साधना वो हकीकत है जो कहीं नहीं जाती, और भक्ति की घटाएं वो हैं खुद बरसती हैं, बरसाई नहीं जाती। यदि भक्ति आपके अंदर है तो स्वयमेव आपके अंदर वो घटाएं बरसने लगेंगी। तो यहाँ पर ऐसे मुनिराज जो कि विदेश क्षेत्र में विराजमान है, लेकिन अपन यहीं से उनको नमस्कार करेंगे और यहीं से उनसे अपन मंगल भावना करेंगे कि इस छंद में क्या अर्थ है, क्या ऐसी रिद्धियाँ हैं। तो ये कौन सी रिद्धि है? पहली बुद्धि रिद्धि। बुद्धि रिद्धि 4 छंदों के माध्यम से ये बुद्धि रिद्धि चलेगी। इसमें कॉपी पेन लेके आए तो लिख सकते हैं, प्रश्न मंच आज हो सकता है। बुद्धि रिद्धि 4 छंदों के माध्यम से बुद्धि का ही प्रकरण चलेगा। आइए पढ़ते अपन। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघ, छंद निकाल लीजिए किताब सबके हाथ में। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघ, स्फुरन्मनः पर्यशुद्ध बोधा, स्फुरन्मनः पर्यशुद्ध बोधा, दिव्यावधिज्ञानबल प्रबोधा, दिव्यावधिज्ञानबल प्रबोधा, बल प्रबोधा, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। यहाँ पर कह रहे नित्या प्रकंपा, नित्य, अविनाशी, अकंप, अचल, अद्भुत और अद्भुत। केवलौघा वह क्या है? केवल ज्ञान के धारक। स्फुरामान, स्फुर मनः, स्फुर देदीप्यमान। देदीप्यमान कौन सा? पर्याय शुद्ध बोधा। स्फुर मनः यानी कि देदीप्यमान कौन सा? मना पर्याय ज्ञान। शुद्ध बोधा और शुद्ध ज्ञान वाले क्या? मना पर्याय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वाले, दिव्यावधि ज्ञान और दिव्य
अवधिक ज्ञान। कौन सा है? दिव्य अवधिक ज्ञान इन्हें प्राप्त है, यानी कि दिव्य वह अवधिक ज्ञान के धारी हैं वल्लभ प्रबोधा, और उन दिव्य अवधिक ज्ञान के बल से उन्होंने सारे रूपी पदार्थ को जानने वाले हैं, रूपी पदार्थ को कहने वाले हैं, स्वयं के उन रूपी पदार्थों को भी जानने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा कहा गया? दिव्य अवधिक ज्ञान। वह अवधिक ज्ञान जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेके रूपी पदार्थों को क्या करता है? जानता है। और मना पर्याय ज्ञान जो दूसरों के मन में चल रहे विचारों को स्पष्ट रूप से जानता है, वो भी सूक्ष्म और विपुलमति, दो प्रकार का होता है। और केवल ज्ञान संपूर्ण द्रव्य की अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत जानता है। ऐसा तीनों ज्ञान के धारी अवधिक ज्ञान चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक रहता है, और अवधिक ज्ञान चौथे गुण स्थान से, लेकिन यहाँ पर मुनिराजों की चर्चा है। ये अवधिक ज्ञान परम अवधि ज्ञान के धारी, अपने पढ़ा ना, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, तीनों अवधिक ज्ञान के धारी मुनिराज, मना पर्याय ज्ञानी धारी के मुनिराज, और केवल ज्ञान। ये मुझे क्या करें? क्या करें? माँ शक्ति मेरा कल्याण करें, या मेरा मंगल करें, या मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है ना? पहले छंद। दूसरा छंद। कुष्ठास्ते धान्योपमेक बीजम, कुष्ठास्ते धान्योपमेक बीजम, सम्मिन्न संस्कृतपदानुसारे, चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानः, चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानः, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनः। स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनः का मतलब है वो क्या करें? हम सब के लिए मंगल करें और या हम सभी का कल्याण करें। ठीक है ना? कौन? महर्षि। अब यहाँ पर क्या कह दिया? कोष्ठास्थ धान्योपम, कोष्ठ बुद्धि। कौन सी बुद्धि? कोष्ठ बुद्धि। कोष्ठ बुद्धि के धारी धान, कोष्ठ बुद्धि बीज बुद्धि, और एक बीज बुद्धि के धारी है सम्मिन्न सोदारणम, और सम्मिन्न सुतृद्धि बुद्धि के धारी हैं, और पदानुसारी बुद्धि के धारी हैं चतुर्विध। ये चार प्रकार की हो गई। कौन सी? कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, सम्मिन्न सोतिर और पदानुसारी। ये चतुर्विध बुद्धि वलम ददाना। इन बुद्धियों से, इन बुद्धियों के बल से वो क्या है? संपन्न है। इन चार प्रकार की बुद्धि रिद्धि के धारण करने वाले हैं वे ऋषिराज मेरा क्या करें? मंगल करें। कोष्ठ बुद्धि तो आप जानते हो, आपने कोठली देखी ना, कोठली, इसमें अनाज भर दिया जाता था। ऐसी बुद्धि है कोष्ठ बुद्धि, जिसमें एक जो अनाज हमारा सुरक्षित रहता था, उसी प्रकार गुरु के उपदेश को अपनी बुद्धि में जैसा तैसा रखने की शक्ति को कोष्ठ बुद्धि कहते हैं। अपने पास स्ट्रांग है, यानी कि लब्धि तो है लेकिन अभी इनका उपयोग नहीं है। लब्धि का मतलब प्राप्ति तो है, लेकिन उपयोग कब करेंगे? जब इनका विचार आएगा। लेकिन कोष्ठ बुद्धि तो इतनी है कि पूरा स्ट्रांग करे हुए रखे हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या है? बीज बुद्धि। बीज बुद्धि का मतलब क्या? एक बीज में कई प्रकार के बीज छुपे रहते हैं। सूत्र का ज्ञान होते ही संपूर्ण उस बीज बुद्धि के आधार पर संपूर्ण द्वादशांग पर विचार करने की शक्ति रहती है इनके अंदर। कौन सी बुद्धि है? बीज बुद्धि है। अब इसके बाद पदानुसारी, किसी भी ग्रंथ का एक पद पढ़कर सुनकर समस्त ग्रंथों का जानने की सामर्थ्य रखना। पदानुसारी। एक पद में कितने अक्षर होते हैं? 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद होते हैं पूरे।
और अक्षरों की संख्या मतलब इनका एक साथ पाठ पढ़ लेते हैं पदानुसारी सम्मिन्य श्रोतने। अनेक शब्दों के एक साथ सुनकर सभी के अलग अलग उत्तर दे देना कौन सी रिद्धि है? सम्मिन्य। तो यहाँ पर ऐसी बुद्धि रिद्धियों के धारी ये मुनिराज हैं, ये क्या करें? हमारे जीवन में मंगल करें या मुझे शुभाशीष प्रदान करें। ठीक है ना? आइए तीसरा छंद। संस्पंसरणम संसवणम च दूरा, संस्पंसरणम संसवणम च दूरा, संस्पंसनम संस्रवणम च दूरा, दास्वादनग्रण विलोकनानि, दिव्यावदिज्जनवलन्दोहन्तः, स्वस्तिक्रियासु। तो यहाँ पर अब कह रहा है मति ज्ञान। अब यहाँ पर ऊपर चर्चा केवल ज्ञान की हो गई, मना पर्याय ज्ञान की हो गई और अवधिक ज्ञान की भी हो गई। अब यहाँ पर क्या है? जिन्होंने दिव्य मतिक ज्ञान के बल से, जिन्होंने दिव्य मतिक ज्ञान के बल से दूर से ही क्या? दूर से ही दूरा श्रवणम, दूर से ही स्पर्शन करते हैं, दूर से ही श्रवण करते हैं और दूर से ही आस्वाद लेते हैं और दूर से ही किसी को सूंघते हैं घ्राण और दूर से ही अवलोकन करते। कितनी दूर से? 108 किलोमीटर दूर पर कोई चीज़ यदि रखी है उसको यहीं से स्पर्श कर लेंगे, उसको यहीं से ही दूरासवन। दूरासवन यानी कि असंख्यात दूर स्थित कोई वस्तु रखी है, स्वाद लेना है तो दूर से ही कम से कम 108 किलोमीटर दूर पर कोई चीज़ रखी है तो वहीं से उसका स्वाद ले लेंगे कि वह खट्टी है या मीठी। और दूरघ्रणत्व रिद्धि यानी कि असंख्यात 108 किलोमीटर की रेंज पर कोई वस्तु रखी है तो यहीं से सूंघ के बता देंगे कि वह कैसी है और दूर से ही स्पर्श कर लेंगे ठंडा है या गर्म है। दूरासवन यानी कि दूर से ही, और दूर दर्शनत्व और दूर से ही उन चक्षुओं से देख लेंगे कि वह वस्तु कहाँ है, यहीं से बता देंगे। और दूरश्रवण, दूरश्रवण रिद्धि यानी कि 108 किलोमीटर चीज पर कोई आवाज़ करेगा वो यहीं से बता देंगे ये इसकी आवाज़ थी। इसलिए दूरश्रवण ध्वनि को सुनने की शक्ति उनके अंदर ये रिद्धियाँ रहती हैं। ऐसी क्या है? दूरश्रवण। तो यहाँ पर क्या कह दिया? जिन्होंने अपने मतिक ज्ञान के बल से, अभी कौन सा ज्ञान है? मतिक ज्ञान आ गया। बताओ मतिक ज्ञान में इतनी शक्ति रहती है जो इनके बल से ये यहीं से इतनी स्पर्श श्रवण भी कर सकते हैं और आस्वाद भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं दूर से ही। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज ये क्या करें? क्या करें? मेरे जीवन में मंगल करें या मुझे शुभ आशीष दें या मेरा कल्याण करें। आइए। प्रज्ञा प्रधान शमण समृद्ध प्रत्येक बुद्धा दशर्वपूर्व प्रवादिनोष्टंग निमित्त विज्ञः प्रज्ञा प्रधान, जिनकी क्या है? प्रज्ञा ही प्रधान है, प्रज्ञा समण है। क्या? प्रज्ञा में प्रधान है, प्रज्ञा समण है। प्रज्ञा समण मुनिराज जो प्रज्ञा से समृद्ध हैं और प्रज्ञा में भी प्रधान है। कौन कौन से? प्रत्येक के बुद्ध, प्रत्येक बुद्धाणम, प्रत्येक बुद्धिधारी मुनिराज यानी कि प्रत्येक बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज। और क्या कहा? प्रत्येक के बुद्धियाँ 10 पर्व, 10 सर्व पूर्वई और 10 पुव्याणम और 10 पूर्व और प्रवादिनों 10 पूर्वई 10
प्रत्येक बुद्ध 10 पूर्वई और 14 पूर्व का भी भेद है यहाँ पर। क्या यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं प्रत्येक बुद्धि और अभिन्न 10 पूर्वी और 14 10 पूर्वी और प्रकृष्टवादी प्रकृष्ट प्रवादिनो प्रसिद्ध बुद्धि की धारी हैं यानी प्रकृष्टवादी हैं और अष्टंग महानिमित्त और 8 महानिमित्त विज्ञा यानी कि विद्या यानी कि ज्ञाता हैं। ऐसे मुनिरज मुझे क्या करें, मेरा कल्याण करें। कौन से यहाँ पर जो प्रज्ञा में श्रवण है, प्रज्ञा प्रधान है और अभिन्न 10 और प्रत्येक बुद्धि की रिद्धिधारी हैं और 10 पूर्व के भी ज्ञाता हैं और 14 पूर्व के भी हैं और प्रकृष्टवादी हैं। प्रकृष्टवादी यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर विवक्षा देते हुए कहा प्रत्येक बुद्ध का मतलब है कि बिना गुरु के उपदेश से ही, बिना गुरु के उपदेश के ही कर्मों के उपसन करके जिनको सम्यक तो प्राप्त हो जाता है और सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, ऐसे प्रत्येक बुद्धि के रिद्धि के धारी में राज हैं। और इसके बाद 10 पूर्वी यानी कि 10 पूर्वी के 2 भेद हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी और एक अभिन्न 10 पूर्वी। तो यहाँ अभिन्न 10 पूर्वी की चर्चा है क्योंकि अभिन्न 10 पूर्वी मुराज जो 10 पूर्व के पढ़ने पर इन पे महाविद्याएं 500 और 700 लघु विद्या आकर इनके चरणों में आके बैठ जाती हैं और इनसे क्या कहती हैं, आप तो आज्ञा दो मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी इन विद्याओं को ये आज्ञा नहीं देते क्योंकि ये विद्या में उलझते नहीं है। विद्या तो प्राप्त है लेकिन विद्या का उपयोग धर्म क्षेत्र में तो करेंगे लेकिन कहीं प्रभावना क्षेत्र या वैसे अन्य क्षेत्रों में ये अपनी विद्याओं का प्रयोग नहीं करते। कौन से धारी हैं, अभिन्न 10 पूर्वी और 14 10 पूर्वी धारी जो 14 पूर्व का संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे 14 पूर्व के धानी प्रज्ञा समण और यहाँ प्रज्ञा समण का मतलब है जो प्रज्ञा में प्रधान है यानी कि अध्ययन के बिना ही 14 पूर्व का अर्थ निरूपण कर लेते हैं, अध्ययन नहीं करना पड़ता और फिर भी क्या है पूरा ज्ञान है, 14 पूर्व का संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे प्रज्ञा समण इतनी शक्ति इनके अंदर। और कौन सी इसमें प्रज्ञा समण प्रवादिनो और प्रवादवादी यानी कि बाधित रिद्धि, वाद करने में किसी से पराजित नहीं हो से, ऐसी कौन सी रिद्धि है, बाधित रिद्धि। ऐसी रिद्धियों से और अष्टंग महानिमित्त और 8 प्रकार के महानिमित्त हैं, अंतरिक्ष निमित्त आकाश को देखकर, भौम निमित्त जमीन को देखकर, अंग निमित्त मनुष्य के अंग और उपांग को देखकर, स्वर निमित्त त्रियंच और मनुष्यों के आवाज़ को सुनकर, व्यंजन निमित्त तिल मसे आदि के जानकर, लक्षण निमित्त हथेली की कर कमलों को देखकर, स्वास्तिक चिन्ह शुभ लक्षणों को देखकर, ये लक्षण निमित्त है। चिन्ह निमित्त वस्त्र आदि के फट जाने पर और सुपन निमित्त यानी कि स्वप्नों को जानकर वो सारा फल बता देते हैं। ऐसे 8 महानिमित्तों की यहाँ चर्चा करते हुए ये अष्टंग महानिमित्त के धारी मुनिराज हैं। ये सब क्या करें, हमारे जीवन में मंगल करें, मेरा कल्याण करें, मुझे शुभ आशीष दें, ये भावना भाते रहिए। अब यहाँ पर ये कौन सी रिद्धि अपनी समाप्त हो गई, 18 प्रकार की कौन सी रिद्धि हो गई समाप्त, बुद्धि रिद्धि। अब विक्रिया रिद्धि चालू हो जाएगी। कौन सी रिद्धि, अब चैप्टर चेंज होगा पूरा क्योंकि 8 छंद हमने बुद्धि के थे, अब कुछ छंद किसके हैं, विक्रिया के। पढ़िए, जंगानलक्ष्यणि फलाम्बुतन्तु जंगानलक्ष्यणि फलाम्बुतन्तु प्रसून बीजांगुरुचारुणामः नमो गणेश्वरि विहानिनश्च नमो गणेश्वरि विहानिनश्च। अब यहाँ पर विक्रिया रिद्धि 9 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 9 प्रकार की विक्रिया रिद्धि है। वो इन छंदों के माध्यम से वह रिद्धि अपने सामने आ रही है। जंगा नल, जंगा विक्रिया ऐसे मिराज हैं
जिनका स्विच जंगा पे रहता है, जंगा पे हाथ लगाएंगे तो ये कहीं भी गमन कर सकते हैं। इनका स्विच कहाँ है? जंगा। अनल, अनल का मतलब क्या है? अनल, जंगा नलल श्रेणी, यानी कि जंगा अनल का मतलब अग्नि, अग्नि की शिखा पर, श्रेणी में शिखा पर श्रेणी। फलाम्ब तंतु, और फल और अंबु का मतलब क्या होता है? जल। तंतु मकड़ी का जाल, प्रसून फूल, बीजांकुर और बीज, और ऐसे बीज जिसमें अंकुर आ चुके हैं, अंकुर आ चुके हैं। चारणानम, चारणावा, चरने वाले, चारण रिद्धि धारक। नमो गणेश्वर, नमो गणेश्वर, नमो नवमिष आकाश में गमन करने वाले। कहाँ पर? नमो गणेश्वर विहार नश्य, जो आकाश में विहार करने वाले, स्वरई स्वच्छंद पूर्वक, ये स्वच्छंद पूर्वक विहार करते हैं। ऐसे महाराज क्या करें? मेरा कल्याण करें, मुझे आशीष प्रदान करें, ठीक है ना। जो अग्नि की शिखा पे अग्नि को पीड़ा नहीं आएगी, जल पे भी चढ़ेंगे तो जल को भी पीड़ा नहीं आएगी। और जंगलस और 4 अंगुल प्रमाण छोड़कर आकाश में घुटनों को मोड़े बिना बहुत योजनों तक गमन कर जाएंगे, यानी कि सीधे गमन करेंगे, घुटनों को नहीं मोड़ेंगे, सीधे जंगा के बल से सीधे गमन करेंगे। फल पुष्प और पत्र पर भी जो बिना, उनको भी पीड़ा नहीं होगी, उन पर जीव जितने भी आश्रित हैं उनकी विराधना नहीं होगी, और फिर भी उन पर चलकर चलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। अग्नि की शिखा पर, अग्नि की शिखा पर भी आराम से चले जाएंगे। जल कायक जीवों को, और कौन सी? मेघ, मेघ चारण रिद्धिधारी। अंबु यानी कि मेघ, जो जल है, जल पर भी आराम से गमन करते हैं। तंतु मकड़ी के जाल पर भी और वृक्ष पर लगे हुए तंतुओं पर भी बिना पीड़ा पहुंचाए वहाँ पर भी उन पर भी गमन कर जाते हैं। और वायु की पंक्तियों के सहारे, यानी कि हवा के ऊपर भी चल के दिखा देते, लेकिन वायु का जीवों का घात नहीं होता। ये कौन सी रिद्धि थी? विक्रिया रिद्धि थी। कौन सी रिद्धि थी? 9 प्रकार की यहाँ पर वो विक्रिया रिद्धि की चर्चा करते हुए अब यहाँ पर आचार्य भगवंत अब विक्रिया रिद्धि के कुछ और भेद हैं। ये क्रिया रिद्धि थी, ये कौन सी थी? जंगा आदि क्रिया रिद्धि थी। अब आ रही है विक्रिया रिद्धि। विक्रिया का मतलब क्या है? शरीर वहीं रहेगा लेकिन अनेक शरीर बनाने की क्षमता है। वो क्या है? पढ़िए। अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि शक्ता कृतनो गरिम्नि अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि शक्ता कृतनो गरिम्नि मनो वपुर्वां बलिनस्य नित्यम। बड़ी एक साथ स्वस्तिक। अब यहाँ पर कौन सी रिद्धि है? अणिम्नि, अणिमा रिद्धि और महिमा। और अणिमा रिद्धि में दक्ष है, कुशल हैं, और महिमा रिद्धि, और लघिमा, लघिमा रिद्धि और गरिमा रिद्धि। शक्ता यानी कि रिद्धियों में क्या है? कुशल हैं, संशक्त हैं, कुशल हैं, दक्ष हैं। कृतनो गरिमनी, और गरिमा रिद्धि से भी कुशल हैं। मनोवपूर्वंग बल निश्चित्यम, और जो 3 प्रकार की बल रिद्धि थी उनसे भी मुनिराज कैसे हैं? मन बल के धारी हैं, और वचन बल के धारी हैं, और काय बल के भी धारी हैं। अणिमा का मतलब क्या है? यहाँ पर अणु के समान अपना शरीर बना लेना। अणिमा का मतलब क्या है? इतना छोटा शरीर बना लेना, इतना छोटा अणु के समान, ठीक। महिमा मेरु के समान अपने शरीर को बना लेते हैं, इतनी उनके अंदर क्षमता व समर्थ होती है। लघिमा शरीर जो वायु के समान इतना हल्का बना लेना। लघिमा का मतलब क्या है? इतना हल्का शरीर बना लेना कि
वायु के समान, कि वायु में भी दिखाई नहीं देता है, इतना लघिमा है। गरिमा इतना कठोर शरीर, इतना कठोर कि किसी के हिलाए भी नहीं हिलता है। ठीक है ना। तो ये 4 रिद्धिधारी से संपन्न है। कितनी? 4 रिद्धिधारियों से संपन्न मुनिराज जो कि विदेश क्षेत्र में विराजमान है, वह सभी हमारा क्या करें? कल्याण करें। ठीक है ना। आ रहा है यार समझ में? इसका क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल शब्द वहीं के वहीं लगे, आपको सिर्फ उसकी विशेषता को समझना है और थोड़ा उपयोग भी लगाना है समझने के साथ। आइए इसके बाद अपनी ये रिद्धियाँ और हैं अभी, क्योंकि कौन सी रिद्धि है? विक्रिय रिद्धि 8 प्रकार की होती हैं। अब ये 4 प्रकार की अपन ने कह दी, अब 8 प्रकार की रिद्धियाँ और आ रही हैं अपने पास। आइए विक्रिय रिद्धि 11 प्रकार की है, तो कितनी हो गई अपनी? ये 4 जो हो गई। कौन सी? अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा। अभी 7 प्रकार की रिद्धियाँ और हैं, वो इस छंद में समाहित है। पढ़िए। शकामरोपितो भस्मीत्यमीशम् सकामरोपितो भस्मीत्यमीशम् प्रकाम्य मन्तर्दिमताप्तिमाप्तः तथा प्रतिघत गुण प्रधानः स्वस्ति क्रियासु। शक्काम रूपित कौन सी रिद्धि है? कामित रिद्धि है। कामित रिद्धि का मतलब क्या है यहाँ पर? कामित रिद्धि ऐसे मुनिराजों के द्वारा इच्छा अनुसार अनेक प्रकार के रूप बनाने की सामर्थ्य, यानी कि इच्छा अनुसार अनेक प्रकार के रूप बनाने की सामर्थ्य कौन सी है? सकाम रूपित्व, ऐसी रूपित्व बुद्धि। इसके बाद क्या है? वश्वित रिद्धि। कौन सी है? वश्वित रिद्धि। वश्वित रिद्धि का मतलब क्या है? जीव समूह को बस में करके मन चाहा रूप बनाने की सामर्थ्य को, यहाँ पर जीवों को अपने बस में कर लेते हैं और रूप बनाने की भी सामर्थ्य रखते हैं, उन जैसा रूप भी बना लेते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज के पास भी ये थी, उन जैसा ही रूप बना लिया था। ठीक है ना। और वश्वित्वमेशम और प्राकाम ईश्वत रिद्धि। ईश्वत्व का मतलब है मुनिराज समस्त जगत पर प्रभुत्व करने वाले होते हैं। ईश्वत्व का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्यशाली, यानी कि ईश्वर रिद्धि यानी समस्त जगत में जितने मुनिराज हैं, मुनिराजों का समस्त जगत पर प्रभुत्व करने की शक्ति ईश्वत रिद्धि कही जाती है। और इसके बाद कौन सी है? ईश्वत रिद्धि हो गई, कामित रिद्धि हो गई। प्राकाम में, प्राकाम में जो प्राकाम जल के समान पृथ्वी पर, पृथ्वी के समान जल पर जो अपनी उस रिद्धि से चलते हैं। ठीक है ना। ये कौन सी रिद्धि है? प्राकाम रिद्धि, यानी कि जल के समान पृथ्वी पर और पृथ्वी के समान जल पर चलने की शक्ति। अब इसके बाद कौन सी आती है? शकाम प्राकाम अंतर्धि। और ये क्या है? अंतर्धि धारित्व, यानी कि अंतर ध्यान, यानी कि मुनिराज अदृश्य हो जाते हैं। आपके सामने खड़े थे, अब कैसे हो जाएंगे? अदृश्य हो जाएंगे। ये कौन सी रिद्धि थी? मंत्र और मताप्ति और प्राप्ति रिद्धि। और कौन सी रिद्धि है? अंतर्ध्यान और आप्ति, यानी कि प्राप्ति। मुनिराज भूमि पर स्थित रहकर यहीं से सूर्य को भी, चंद्रमा को यहीं से छू लेंगे। ये कौन सी रिद्धि है? प्राप्ति रिद्धि है। इसके बाद कौन सी आ रही रिद्धि? अप्राप्ति। अप्राप्ति का यानी कि शिला वृक्ष पर पर्वत को भेद कर आकाश में वहीं से गमन कर जाएंगे। किसको? बीच में पर्वत आ रहा है तो उसके अंदर भी गमन कर जाएंगे। अप्राप्ति रिद्धि। इसके बाद कौन सी है? अप्राप्ति धानम रिद्धि संपन्न। ये मुनिराज कौन कौन से? कामित रिद्धि, वश्वित रिद्धि, ईश्वत रिद्धि, प्राकाम रिद्धि, अंतर्ध्यान रिद्धि और आप्ति रिद्धि और तथा अप्रतिघात रिद्धि से संपन्न है। ये सभी मुनिराज मेरा क्या करें? कल्याण करें। ठीक है ना। ये सारी रिद्धियों का विवेचन है। ये रिद्धियों का विवेचन सुनते ही कई मुनिराजों को वैराग्य हुआ, कई भव्य जीवों को वैराग्य हुआ। सुकमाल आदि मुनिराजों को भी
ऐसा प्रकरण आता है। अब इसके बाद कौन सी रिद्धि आ गई अपने पास? अब तप रिद्धि। तप रिद्धि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। तप रिद्धि कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। और 8 प्रकार की रिद्धि है तो अष्टम श्लोक, वो तप रिद्धि शायद 7 प्रकार की है, सॉरी 7 प्रकार की है, लेकिन 8वें श्लोक में ये रिद्धियों का विवेचन है। दीप्तम च तत्वम च तथा महोग्रम, दीप्तम च तत्वम च तथा महोग्रम, घोरम तपो घोर पराक्रमस्तः, ब्रह्मा परम घोर गुणश्चरन्तः, स्वस्तिक क्रियाशो, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सी है? दीप्त। अब कौन सी रिद्धि आ गई यहाँ पर? दीप्ति। दीप्ति रिद्धि के धारी है। दीप्त तप है, और दीप्ति तप, और दीप्ति तप और महाघोर, इन सब से क्या है? संपन्न है। घोर उग्र तप करने वाले हैं, घोर तप करने वाले हैं, घोर पराक्रम के धारी हैं, और अघोर ब्रह्मचर्य से युक्त हैं। क्या? दीप्तम, दीप्ति तप। दीप्ति तप का मतलब है जिस शरीर के प्रभाव से महाराज अनेक उपास करने के बाद भी इनका शरीर सूर्य के समान धमकता रहता है। कौन सी रिद्धि है? दीप्ति तप। च तप्तम, और तप्त रिद्धि, जल के समान जल तप्त बर्तन पर जलाने से सूख जाता है। यानी कि मुराज का शरीर ऐसा जल जाते पूरा पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है। आहार तो लेते हैं, लेकिन आहार लेते समय उनकी कोई धातु नहीं बनती, वो तप्त हो जाती, यानी कि भस्म हो जाती है वहीं की वहीं। ठीक। तथा महोग्रम, और महाघोर तपधारी हैं, महातपस्वी हैं। रिद्धि के प्रभाव से अनेक उपास करने के उपरांत भी उनके शरीर में कभी शिथिलता नहीं आती, ऐसे महातप के धारी हैं। और तपोघोर, और घोर तप के धारी हैं, जिस रिद्धि के प्रभाव से ज्वर शूल आदि रोग के होने पर भी खेद रहित होते हैं। यानी कि माँ बीमारी भी आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, फिर भी वह खेद खिन्नता को प्राप्त नहीं होते। घोर तप के धारी हैं, घोर पराक्रम आदि, और घोर पराक्रम के धारी हैं। यानी कि जल, यानी कि बरसात में कहाँ पर खड़े हो जाते हैं? वृक्ष के नीचे। और वो ऐसे घोर पराक्रम रिद्धि की धारी मतलब अग्नि को भी बुझा देते हैं। इतनी शक्ति रखते हैं कि अग्नि को भी बुझा देंगे और समुद्र को भी सुखा देंगे, और धुआं उल्कापात आदि बरसाने की सामर्थ्य कर लेते हैं। ऐसे पराक्रमी हैं जो अनावश्यक, जैसे कि यहाँ पानी नहीं बरसा है तो वहाँ पर पानी भी वर्षा देंगे, और जिस पेड़ पर फूल फल नहीं लग रहे होंगे उस समय भी आ जाएंगे। यहाँ ये मुराद, लेकिन सोचेंगे, अपने मन में विचार करेंगे। ऐसे घोर पराक्रम के रिद्धिधारी हैं। अब आ रहा है इसके बाद अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धि से उत्पन्न है। यानी कि मुनि जिस क्षेत्र में चोर आदि बाधाएं, कलह, युद्ध आदि नहीं होते हैं, ऐसा इनका रिद्धि का प्रभाव है। क्योंकि माँ ऋषिजन अविनश्वर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धि से संपन्न है। ये सारे मुनिराज क्या करें? मुझे अपना आशीष प्रदान करें, मेरे जीवन में मंगल करें। ठीक है ना। बल बुद्धि की रक्षा पुण्य मन वचन और काय, ये अपन 6वें छंद में करके आ चुके हैं। अब इसके बाद कौन सी रिद्धि आती है? औषधि रिद्धि। औषधि रिद्धि कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? औषधि रिद्धि 8 प्रकार की है। आइए औषधि रिद्धि के बारे में और पढ़ते हैं। अमर्ष सर्वसि दयाशिताशि, अमर्ष सर्वसि दयाशिताशि, अमर्ष सर्वसि दयस्तथाशि, वृषा विषा दृष्टि विषा विषाक्ष,
विषा विषाच शकिल विड्झल मलौषधीशः शकिल विड्झल मलौषधीशः स्वस्तिक। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? आमर्ष, आमर्ष औषधि, सर्वौषधि, सर्वोषस्थायी यानी कि सर्वौषधि, रिद्धि संपन्न, और आशी विष, तयाशी यानी कि आशी विष, रिद्धि संपन्न, और दृष्टि विष, और दृष्टि से ही विष को उतारने वाले, विषा औचा अखिल यानी कि छेलों से ही रिद्धि से संपन्न, और विट जल्लोषधि, और विट्ठो सही, विट्ठो सही पत्तड़ पुण्य पाठ पढ़ी थी ना, तो विट्ठो से रिद्धि संपन्न, और जल्लो सही, और जल्लो से रिद्धि संपन्न, और मल्लोषधि, और मल औषधि यानी कि ये 8 प्रकार की क्या थी यहाँ पर औषधि रिद्धि हैं। 8 प्रकार की औषधि रिद्धि यानी कि आमर्ष, आमर्ष का मतलब क्या होता है? स्पर्श करने मात्र से ही सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। रिद्धि का प्रभाव है कि साधु हाथ पैर किसी से भी स्पर्श समीप आने पर सभी रोग दूर हो जाते हैं, यानी कि स्पर्श से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे मुनिराज हैं, इनकी हवा भी यदि लग जाए, आमर्ष का मतलब ये बैठे हैं, इनकी हवा भी लग जाए तो वह व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है। कौन सी है? आमर्ष रिद्धि। इसके बाद कौन सी है? सर्वौषधि। इनके शरीर से जो भी जिसके शरीर के मुनियों से स्पर्श जल वायु छू जाने पर भी रोग समाप्त हो जाते। किसी प्रकार का रोग हो, ये सर्वौषधि है। रोग दूर से ही, यानी कि जो जहाँ बैठ जाएं, ऐसा प्रमाण मिलता है कि 45 लाख योजन पर जब मुनिराज विराजमान है तो वहाँ पर किसी प्रकार की क्या महाबीमारी आदि नहीं फैल सकती, इतना इनका प्रभाव रहता है। इसके बाद कौन सी है? आमर्ष सर्वोषि दयासिथाई। इसके बाद आमर्ष औषधि, सर्वौषधि, इसके बाद आशीविष, और इनके आशीविष ये अलग जाप है, दूसरे छंद में आ जाएगी, और दृष्टिविष ये दूसरे छंद की है यहाँ पर। और इसके बाद कौन सी है? आशीविष यानी कि दृष्टिविष खेलो सही। अब इसके बाद छेलोषधि, जिनके मल मूत्र आदि भी जो मल निकलता है, किसी का ही मल हो, चाहे कान का, नाक का आदि जो भी है, वह सब मल भी क्या हो जाता है? औषधि बन जाता है। यानी कि छूने मात्र से, जिनके मल को भी यदि कोई छू लेता है वह भी निरोगी हो जाता है, यानी कि मल ही औषधि का काम करते हैं। विट्ठो से पत्ताणम, विष्ट, विष्ट का मतलब क्या होता है? मलमूत्र, विष्ठा, विष्ठा मलमूत्र भी इनका औषधि हो जाता है। और वचन निर्विष और औषधि, जिस मुख से साधु के निकले वचन मात्र भी विष को भी निर्विष कर देते हैं, ऐसी वचन बल रिद्धि संपन्न है। इस प्रकार ये 8 प्रकार की माँ रिद्धियों के धारी मुनिराज हमें क्या करें? आशीर्वाद प्रदान करें। जल्लो से ही पत्तनम का मतलब जो जिनके जल यानी कि पसीना भी जिनका औषधि का कार्य करता है, ऐसे मुनिराज जो हमारा क्या करें? मंगल करें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है। अब इसके बाद क्या है? कौन सी रिद्धि आ गई अपने पास? कौन सी? छेल, यानी कि अब 2 प्रकार की रिद्धि है। अक्षीण मानस रिद्धि की यहाँ पर चर्चा है। अब यहाँ पर अक्षीण 2 प्रकार की रिद्धियाँ होती है। कौन कौन सी है? आता इसमें पढ़ते हैं। क्षीरम स्रवंत्र त्रिघृतम स्रवंतो, क्षीरम स्रवंत्र त्रिघृतम स्रवंतो, अक्षीण संवासी महानिशाक्षे, शकिल स्वस्ति क्रियासु। क्षीरम स्रवंतो यानी कौन सी? क्षीर श्रावी रिद्धि है। और
घृतम स्रवावी, और कौन सी है? घृतस्रावी रिद्धि है मधु स्रवंतो, और मधु स्रवंती रिद्धि है और अमृत स्रवंती। और ये अमृत सिद्धि और अक्षीण मानस, अक्षीण संभास और अक्षीण मानस, दो प्रकार की रिद्धि होती है, अक्षीण मानस और अक्षीण संभास। क्षीर रिद्धिधारी के मुराद क्या हैं? यानी कि क्षीर रिद्धि और दो रिद्धि ऊपर रह गई थी, आशीविष, ये रस रिद्धि के अंदर आती हैं। आशीविष जिस रिद्धि के प्रभाव से वचन से ही कह दें कि मर जा, मरता हुआ भी जी जाता है और जीने वाले से भी, दोनों प्रकार की इनके पास है, लेकिन प्रयोग जब करते जब विषय ज़्यादा हो जाता है। ऐसी रिद्धियों से संपन्न है। दृष्टि विष, और दृष्टि से ही सामने वाले के विष को उतार देते हैं। अब आ रहा है यहाँ पर क्षीरम स्रवंत, यानी कि जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि हस्तल पर रखे हुए रूखे सूखे भोजन को भी तत्काल कैसा हो जाता है? क्षीर, दूध के समान हो जाता है। रूखा सूखा भोजन आ गया है, लेकिन हाथ पे जाते किस समान हो जाएगा? दूध के समान हो जाएगा। मधुस्रावी, मधुर युक्त हो जाएगा। रूखा सूखा भोजन चला गया है, लेकिन कैसा हो जाएगा? मधुर हो जाएगा, यानी कि मीठा हो जाएगा। लेकिन ये मुराद जब विकल्प ले आएंगे, जीवन में सोचेंगे, जैसे कि इसमें मीठा नहीं है तो तत्काल मीठा हो जाएगा, क्योंकि इनके पास कौन सा ज्ञान है? मतिक ज्ञान है। तो मन से सोचने से। अमृत स्रावी, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज के हस्त तल पर रखे हुए रूखे सौ का भोजन भी कैसा हो जाता है? अमृतमयी हो जाता है। और घृतस्रावी रिद्धि की मतलब क्या है? रूखा सौ का भोजन कैसा हो जाएगा? घी से युक्त हो जाएगा। ये रिद्धिधारी संपन्न है। अब यहाँ पर अक्षीण मानस, अक्षीण मानस दो प्रकार की रिद्धि होती है, एक अक्षीण मानस होती है, एक अक्षीण महाबल रिद्धि होती है। अक्षीण मानस रिद्धि का मतलब है जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के आहार के कर पात में रखी हुई भोज्य पदार्थ सामग्री सूर्य अस्त तक वह समाप्त नहीं होती। जब तक सूर्य का अस्त नहीं हुआ है तब तक चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए और भी सेनाएं आ जाएं, अक्षीण कई प्रकार की सेनाएं आ जाएं, तब भी उस दिन समाप्त भोजन नहीं होता। अक्षीण कभी क्षीण नहीं होता। और अक्षीण मालय का प्रभाव इतना है कि जिस रिद्धि के प्रभाव से चार धनुष भूमि में भी असंख्या जीव स्थान प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ऐसी रिद्धि रहती है कि वहाँ पर जो जहाँ पर मुराज बैठे हैं तो मात्र कितनी है? चार धनुष भूमि पर असंख्यात जीव वहाँ पर बैठ सकते हैं, वहाँ पर विराजमान हो सकते हैं। ऐसे महारिद्धियों से संपन्न यहाँ पर क्या भावना आ गई है? ये परम ऋषि इति परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधानम, ये परम ऋषि मेरे क्या करें? मुझे मंगल प्रदान करें, मुझे आशीष प्रदान करें। क्योंकि ये रिद्धियाँ यदि देखी गई हैं, जब मथुरा में प्रकोप आया था, मथुरा में महाबीमारी फैल चुकी थी, तो सप्त ऋषिराज मुनिराज भी आए थे, उन्होंने उस महाबीमारी को भी दूर किया। और अकंपनाचार मुनिराजों पर भी उपसर्ग आया, तो विष्णु कुमार मुनिराज उस बुद्धि के, उस रिद्धि के माध्यम से उन्होंने अपना शरीर भी अणु के समान और पर्वत के समान भी बना के दिखा दिया था। इसलिए ऐसा रिद्धियों का भी प्रवचन बहुत जगह मिलता है। इसलिए आकृत पुण्य की भी कथा आती है। आकृत पुण्य वाले जो अमित गति मुनिराज के, जिनके पास कौन सी रिद्धि थी? अक्षीण मानस, जो वहाँ पर आहार करने गए और उस समय आकृत पुण्य का इतना पुण्य जोर मारा कि आगे चल के वह देव पर्याय में प्राप्त हुई। इसलिए मान्यवर इन रिद्धियों का, इन मुनिराजों से यही भावना भाग गई, ये सारे मुनिराज हमारे जीवन में मंगल प्रदान करें। इसकी आप यदि रोज पढ़ते से भाव सहित अच्छे से मन से, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको अपने स्वप्न में भी आपको आपका फल मिल जाएगा। आप स्वप्न देखोगे तो आपको अपना भविष्य आपको स्वप्न में भी पता लग जाएगा। लेकिन जब हम इसके भाव सहित पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझ के पढ़ेंगे, उसको जानकर पढ़ेंगे, उसमें तन्मयता के साथ पढ़ेंगे, आपको अपना भविष्य आपको अपने स्वप्न में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन कब? जब हम इसके अर्थ को समझ के और उन मुनिराजों को बड़े विनय के साथ इन मुनिराजों की वंदना करेंगे, तो ये रिद्धियाँ हमारे अंदर भी
आज नहीं तो कल। पहले इन रिद्धियों को आज समझ लो। आपने रिद्धियों के बारे में समझ लिया, जान लिया, आपने समझ के जान लिया, तो कल चल के आप इन रिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ रिद्धियों को जाना नहीं, समझा नहीं, तो आप इन रिद्धियों को पा नहीं सकते। इसलिए मान्यवर अपने सारी रिद्धियों के बारे में चर्चा सुनी। कल विषय आएगा पूजन कितने प्रकार की, पूजन क्या है, पूजन किसे कहते हैं, पूजन कितने प्रकार की होती है, पूजन का फल, पूज्य कौन है, पूजक कौन है। कल विषय स्थापना का भी आ जाएगा। ये स्थापना यहाँ हुई है क्या, ठौने में भी स्थापना होती है क्या, ये सारी विषय स्थापना कल प्रकरण इसी पे रहेगा। ठीक है ना। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जावाणी के ज्ञान